अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जाएंगे वर्ब को। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा थोड़ा करके डिटेल में तो नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस किया था और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है वर्ब को और वर्ब की दो बेसिक काइंड्स को जो कि समझना इंतहाई ज़रूरी है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वर्ब क्या है। मैं एक फ्लैशबैक की सूरत में तेज़ी के साथ दोबारा से डिस्कस करेंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब सिंपल कॉमन आसान वर्डिंग्स में हमारे पास वर्ब जो है वो है एक एक्शन वर्ड। लेकिन ये हर जगह पर एक्शन वर्ड नहीं होता, कहीं कहीं पर ये स्टेटिक वर्ब भी होता है। इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, लेकिन वो डिफरेंट कंडीशंस में डिपेंड करता है। कहीं पर ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है। लेकिन आज जिस वर्ब को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास मेन वर्ब, और मेन वर्ब में एक्शन वर्ब। एक ऐसा वर्ब जो हमें एक्शन बताए, ठीक है, एक ऐसा वर्ब जो हमें एक्शन बताए। सबसे पहले तो फिर हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अब हमारे पास वर्ब क्या है? वर्ब हमारे पास एक एक्शन वर्ड है, ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी ना। वर्ब हमारे पास एक एक्शन वर्ड है। अब ये जो एक्शन वर्ड हमारे पास वर्ब है, इसको हम दो चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम नाम देते हैं ट्रांजिटिव वर्ब का और दूसरे को हम नाम देते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब का। अब ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या है? सो फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब। अब डेफिनेशन देखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब इज एन एक्शन। देखिए, याद रखिएगा, वर्ब हमारे पास एक एक्शन होता है, ठीक है ना। वर्ब हमारे पास एक एक्शन है। ट्रांजिटिव वर्ब इज एन एक्शन दैट रिक्वायर्स वन और मोर ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो वर्ब है जिसमें एक एक्शन होता है। एक्शन कहते हैं किसी किस्म के कोई भी काम को। इस वक्त मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। मेरा बात करना एक्शन है, आपका सुनना एक्शन है, आपका चलना फिरना बैठना खाना पीना भागना दौड़ना, ये तमाम हमारे पास एक्शन है। हर वो वर्ड जो कोई काम को शो कर रहा हो हम उसको एक्शन कहते हैं। सो ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो वर्ब होते हैं जिसमें एक्शन तो होगा लेकिन इसके साथ साथ इट रिक्वायर्स वन और मोर ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको याद हो कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था और सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर एक वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट लगता है तो फिर हम उस वर्ब को कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब के साथ जो आगे आने वाला वर्ड है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है? क्या है? ऑब्जेक्ट है। वेल, इसको समझना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है और ना इतना परेशान कर देने वाली बात है। वर्ब के बाद आने वाला कोई भी वर्ड, अगर हमारे पास दो वर्ड्स हैं उनका आंसर दे रहा है, दो वर्ड समझे, दो क्वेश्चन है, यानी दो क्वेश्चन का आंसर वो देगा, तो वो वर्ड जो वर्ब के साथ आएगा वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। अगर वो साथ उन दो वर्ड्स का आंसर नहीं देगा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। अब वो दो वर्ड्स कौन से हैं जिसका आंसर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वो दो वर्ड्स का आंसर देगा तो वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, वरना वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। सो नंबर वन इज व्हाट। जब हम कहते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट, तब होगा अगर ये हमें वर्ड का आंसर देगा। किसका आंसर देगा? वर्ड का आंसर देगा, तो तभी ये सब्जेक्ट कहलाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, अगर ये हमारे पास whom का भी आंसर देगा, वर्ड और whom दोनों का आंसर देगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। अगर ये वर्ड और whom का आंसर नहीं देगा तो हम इसको ऑब्जेक्ट
नहीं कहेंगे। लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल। शी रीड्स द बुक। अब शी क्या है? सब्जेक्ट। रीड्स क्या है? वर्ब। यह हमारे पास वर्ब है। अब हम डिसाइड करेंगे अगर द बुक वर्ड जो है अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ तो रीड्स एक ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अब द बुक हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट हुआ तो ये रीड्स जो है ये कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। चलें अपना वो फार्मूला साथ अप्लाई करते हैं। द बुक। अब द बुक के ऊपर अगर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं वर्ड का तो क्या ये हमें आंसर दे रहा है इसका? शी रीड्स द बुक। शी रीड्स व्हाट? शी रीड्स व्हाट? और जब वर्ड कहते हैं तो नीचे हमें आंसर मिल रहा है द बुक। इट मीन्स के वर्ड का आंसर मिल रहा है। तो फिर ये क्या हो गया? ये एक वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। दूसरी एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। आई मिस साजिदा। अब आई सब्जेक्ट हो गया, मिस वर्ब हो गया, लेकिन ये ट्रांजिटिव वर्ब तब होगा जब नेक्स्ट वर्ड साजिदा हमारे पास दो क्वेश्चंस का आंसर दे, वर्ड का या हुम का। आई मिस व्हाट? वर्ड का आंसर तो मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा क्योंकि ये तो नाम है। आई मिस हुम? आई मिस साजिदा। नाम मिल गया ना। सो व्हेन वी से आई मिस whom का आंसर मिल रहा है साजिदा के साथ, so it means साजिदा is a object. I hope कि अब आपको ट्रांजिटिव वर्ब की समझ आ गई हो। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें हमारे पास वर्ब के फौरन बाद एडजेसेंट उसके साथ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, तो हम उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। अब बात करेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब की। अब इनट्रांजिटिव वर्ब की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एक इनट्रांजिटिव वर्ब जो है वो भी हमारे पास एन एक्शन वर्ड ही होता है, ठीक है, वो भी एक एक्शन वर्ड भी होता है, लेकिन इसके वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट की गुंजाइश नहीं होती, या तो हम लगाते ही नहीं हैं या लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्शन वर्ड्स होते हैं लेकिन इनके बाद हमें वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इसकी एग्जांपल्स डिस्कस कर लेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस इनट्रांजिटिव एग्जांपल्स। लेट्स से नंबर 1, अभी हमने पढ़ा था ना ट्रांजिटिव वर्ब में, तो इनट्रांजिटिव में वो एग्जांपल लेते हैं। शी रीड्स, वो पढ़ती है। क्या पढ़ती है? वर्ड वाला केस यहाँ पर नहीं है। शी रीड्स, वो पढ़ती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, हमें समझ आ गई। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेंटेंस। ही ईट्स, वो खाता है। क्या खाता है? हमें इससे क्या, क्यों खाता है इससे भी हमें नहीं, क्या खाता है इसके साथ भी हमारा ताल्लुक नहीं है, ठीक है। शी मिसेस, वो याद करती है। अब वो किसे याद करती है? whom, इसके साथ हमारा ताल्लुक नहीं। तो जब भी वर्ब के बाद हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा हम उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और अगर उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो हम उसको इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। आई होप दैट्स क्लियर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। Like, share, subscribe.